Assalamualaikum friends, this is your host Kamal Abasi. Hope you all are doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और रोज़े के साथ हूँ। और पहले मैं सोची थी कि हिजाब में बंदा बहुत, क्योंकि मैं कभी हिजाब करती नहीं हूँ तो बहुत अजीब लगेगा, ये वो इस तरह की बात है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, जब हम लोग कुछ बुरा काम करते वक्त नहीं हिचकिचाते तो एक अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर हम क्यों हिचकिचाएं या क्यों हेजिटेट फील करें। ऑड लगे या अच्छा लगे, ये अगले बंदे की आंखों पे और हमारी सोच पे डिपेंड करता है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। वरना हम बहुत सारी ऑड और बुरी चीज़ें भी प्रमोट कर रहे होते हैं। एनी हाउ, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बार कहा कि अपना रूम दिखाएं, होम टूर करवाएं, रूम टूर करवाएं, लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम टू शो माय रूम ड्यू टू मैनी रीजंस। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि आज का व्लॉग मैं अपने रूम टूर और अपने होम टूर पे बनाऊंगी। होम टूर तो नहीं होगा एक्चुअली, रूम टूर ही होगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि 6 बजे फिर 6:15 आजकल मगरिब की अजान हो रही है, तो फिर मैंने रोज़ा भी इफ्तार करना है और फिर इफ्तारी की थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है। ओके जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है जी एंट्रेंस, और ये मैंने कुछ ऑनलाइन टाइल्स ऑर्डर की थी, और फिर मुझे ये वॉल फिर भी थोड़ी थोड़ी एम्प्टी लगती थी, तो फिर मैंने इसके साथ ये कर्टन्स लगा लिए। और अभी मैं इसको मज़ीद भी इम्प्रूव करूँगी पैसेज ऑफ टाइम। ये जो बकेट आप लोग देख रहे हैं, इस बकेट में मेरे वॉश्ड क्लॉथ्स हैं, ड्रेसेस हैं, जिनको मैं आफ्टर इफ्तार मैं इनको तय करूँगी। ओके। और ये है जी प्लांट, माय फेवरेट। और इसके अंदर जी माद की बॉल्स हैं। मैंने इसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए इसके अंदर मैंने इस तरह से बॉल्स रख दी कलरफुल। ये सेम लगा हुआ है जो कि हर घर की ही का ही रोना है। और ये है जी बटरफ्लाइज, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये जी वो शीशा है जिसमें खड़े होके मैं अपने आप को भी देखती हूँ, और अक्सर मेरे व्लॉग्स भी इस शीशे के सामने ही बैठकर मैं बनाती हूँ। और जी ये है मेरी वैनिटी। ओके, ये वॉशरूम का डोर है, आई विल शो यू लेटर। और ये है जी बेड, और वो हमारा मिनी। ये 2 चेयर्स विद कॉफ़ी टेबल, जाय नमाज, पंसूरा। और ये जी मेरी फ्रूट बास्केट, जिसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और उसके बाद ये हमारी फैमिली है, स्टफ़ टॉयज़ की, सॉफ्ट टॉयज़ की। ये साइड टेबल, और काफ़ी कुछ है इनके अंदर। ये कुछ चीज़ें इस ट्रॉली के अंदर, ये इमारत का टॉय था एक्चुअली, इसके अंदर फ्रूट्स थे, फ्रूट की ट्रॉली थी, तो मैंने इसको इस तरीके से यूटिलाइज किया। और ये एक बकेट है जिसमें मैंने इमारत के टॉयज़ रखे हुए हैं। ओके, दिस इज़ द अदर साइड ऑफ माई रूम। अब मौसम चेंज हो चुका है, तो फिर मैं तो अब ब्लैंकेट ही लेना स्टार्ट कर दिया, हो गया है 15 डेज़। ये मैंने एक लैंप लिया था, जो कि रूम के अंदर एक बोर्ड होने की वजह से, एक सॉकेट होने की वजह से लैंप कभी ऑन हो ही नहीं पाया। और यहाँ पर जी कुछ इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बास्केट है, इसके अंदर भी मार्केट टॉयज़ और कुछ स्टोरेज किया हुआ है मैंने, काफ़ी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत कम इस्तेमाल में आती हैं। और सफाई करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। जिन लोगों को लगता है कि सफाई करना बहुत आसान है, बाकी सब काम बहुत मुश्किल है, उनको मैं ये बताती चलूँ कि सफाई इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर सफाई इतनी आसान होती तो हर इंसान का घर साफ़ सुथरा क्यों ना होता, जबकि हमारा दीन हमें ये कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, फिर भी हर घर में सफाई नहीं होती, बिकॉज़ सफाई इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये हर किसी की प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। खाना पीना है, या फिर घूमना फिरना है। किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, किसी को डिफरेंट डिशेस ट्राई करने का शौक़ होता है, किसी को सफाई का शौक़ होता है, किसी को सेल्फ केयर का शौक़ होता है। मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ है, मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। और ये कुछ चीज़ें मैंने ऐसे इसको कुशन बना के, वैसे ये एक गद्दा कह लें, तलाई कह लें, कुछ भी कह लें अपनी ज़बान में आप लोग, तो उसको मैंने कुशन बना लिया, जिसके बाद मैंने बेडशीट से कवर कर दिया, और उसके ऊपर कुछ स्टोरेज का सामान रखती हूँ जी। ये है मेरी कबर्ड, जो कि इतनी कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको मैनेज किया हुआ है बहुत अच्छे से। इस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया। और ये सारे कपड़े मैंने, ये विंटर्स का है ब्लॉक, ये मेरा समर्स का ब्लॉक है जी, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। और फिर नीचे इमाद के कपड़े आ जाते हैं। नीचे मैंने फुटवेयर शू रखे हुए हैं, शूज़ कह लें, स्लीपर्स कह लें, कुछ भी कह लें, पम्प्स कह लें।
और इस तरह से कुछ कपड़ों को मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। मुझे दुपट्टों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसके अंदर ये सारा बैग दुपट्टों से ही भरा हुआ, ये मेरा बैग है। और कुछ ये बैग्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो कि हर वक्त के यूज़ की नहीं है, उनकी जगह भी नहीं बन रही थी तो शॉपर में रख दी है। ओके, वैसे तो वॉशरूम नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को वॉशरूम भी दिखा पाऊँ ज़रा तरीके से। ओके जी, ये वॉशरूम है। मैंने इस टैंकी को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया और इस पे अपनी सारी चीज़ें रखी और इस तरह से, और इसको मैं वॉश करती ही रहती हूँ। ओके, लेट्स गो आउटसाइड। ये मेरे रूम का व्यू है इस तरह से। रूम के बाहर ये लॉन है जिसकी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है, जो कि हमारी नेग्लिजेंसी है। ये इमारत की साइकिल, और अभी हम चलते हैं बाहर। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। और जी ये आ गए इमाद, हमारे ख़ानदान के चश्मो चिराग। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ अंदर और आपको कुछ और भी दिखाती हूँ। लाइट्स, जो मेरी फेरी लाइट्स हैं और जिनको मैं ऑन करती हूँ तो मेरे रूम की जो ब्यूटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती है और दुबाला हो जाती है। एनीवे वो भी नहीं हो सकेगा तो बाद में दिखाया जाएगा आपको। सॉरी गाइस, आपको पता है कि बच्चे कितने शरारती और कितने बदतमीज़ होते हैं, और सारा टेम्पो इमाद ने मेरा तोड़ दिया। और ये कुछ इस तरह से मेरे रूम की लुक आती है एंड आई लव दीज लाइट्स, दीज फेरी लाइट्स, आई जस्ट लव देम। और मैं जब अकेली होती हूँ रूम में और स्पेशली रात के वक्त, मैं अपने रूम को इस ये मेरे रूम का उस वक्त इन्वायरमेंट होता है। और इसके साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अच्छा करें, अच्छा सोचें और अच्छा गुमान करें, और दूसरों के लिए अगर अच्छा नहीं कर सकते तो उनकी राहों में कांटे भी ना बिखेरें, और अपने अपने शर से भी लोगों को महफूज रखें और लोगों के शर से भी महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।